Hello everyone. Today we are going to do the second part of class 7's book An Alien Hands chapter 6. Okay, and the name of the chapter is I Want Something in a Cage. So the link of the first video I have given in the description box. So please, before starting the detailing of the question or the lesson, please like and subscribe my channel. Let's start the explanation. The customer wants something that is wings. अब जो ग्राहक उसकी दुकान में आया था वो क्या चाहता था, कोई ऐसी चीज चाहता था जिसके पंख हो। पंख किसके होते हैं? पक्षियों के। इट मीन्स वो कोई पक्षी खरीदना चाहता था। He spends his 10 years earning on a pair of birds. उस आदमी ने अपने 10 सालों में जितना पैसा कमाया था, तो अपने 10 सालों की जो कमाई थी वो कमाई एक पक्षियों का जोड़ा खरीदने में उसने खर्च कर दी। What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell have ever seen. और 10 सालों की कमाई एक पक्षियों के जोड़े के ऊपर खर्च करने के बाद, यानी कि उन पक्षियों के जोड़े को खरीदने के बाद उस आदमी का ऐसा क्या रिएक्शन था, क्या अजीबोगरीब उसका एक्शन था, जिसकी वजह से जिसको मिस्टर पर्सल ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड। अब जो ग्राहक मिस्टर पर्सल की दुकान में आया, उसके चमकदार से जूते ची ची की आवाज़ कर रहे थे। हिज सूट वॉज चीप, लेकिन उसने जो सूट पहना हुआ था, पेंट कोट पहना हुआ था, वो घटिया ही क्वालिटी का था। इल फिटिंग, वो प्रॉपरली उसे पूरा भी नहीं आया हुआ था, बट ऑब्वियसली न्यू। लेकिन हाँ, ये बात थी कि वो था नया। ही हैड ए शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसकी जो निगाहें थी वो कुछ ढूंढ रही थी, यानी तलाश रही थी उस दुकान में। एंड क्लॉज क्रॉप्ड हेयर, और उसके जो बाल थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे, यानी काफ़ी नज़दीक से कटे हुए थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट। और वो ग्राहक जब दुकान में आया तो थोड़ी देर के लिए उसने मिस्टर पर्सल को इग्नोर किया, कि जैसे दुकान में कोई है ही नहीं। He rolled his gaze around the shadowy shop. उस दुकान के अंदर उसने अपनी नज़र दौड़ाई। तो जो ग्राहक अंदर आया, उसने उस दुकान के अंदर आकर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। नेस्टी मॉर्निंग, ये बड़ी अजीब सी सुबह थी, यानी काफ़ी तंग सी सुबह थी, संकीर्ण सुबह थी। वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। He clasped both hands across his melon-like stomach. और जो दुकानदार था वो ऐसी ही सुबह चाहता था कि सुबह सुबह हो और सुबह सुबह ग्राहक आ जाएं। तो ही clasped his both hands across his melon-like stomach। और जैसे ही वो ग्राहक आया, सबसे पहले उसने अपने हाथ रगड़े, एक दूसरे के साथ मुस्कुराया, गर्दन हिलाई और पूछा आप क्या चाहते हो। जब उसने बताया कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो जिसके पंख हों, तो उसके बाद वो आदमी ढूंढने लगा। और तब तक उसने जो दुकानदार था उसने क्या किया, अपने गोल मटोल से खरबूजे जैसे पेट के ऊपर उसने अपना हाथ फेरा, यानी मिस्टर पर्सन बातें भी कर रहा है और अपने पेट पर हाथ भी फेर रहा है। एंड स्माइल्ड इम्पॉर्टेंटली, और बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहा है। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। तो मिस्टर पर्सल ने कहा, मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि ठंड जो है वो चरम सीमा पर है। फॉर ए कोल्ड स्पेल का मतलब कि चरम सीमा पर है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल। उस आदमी ने मिस्टर पर्सल को बहुत नज़दीक से घूरा। स्टेयर्ड होता है घूरना। एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे कि उस आदमी को अभी अभी लगा हो कि दुकानदार भी अंदर है। ही सैड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। तो उस ग्राहक ने कहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पिंजरे में हो। समथिंग इन ए केज, कुछ पिंजरे में हो। मिस्टर पर्सल वॉज ए बिट कन्फ्यूज्ड। मिस्टर पर्सल जो थे वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि उसकी दुकान में तो हर चीज़ ही पिंजरे में थी। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट।
लेकिन फिर भी मिस्टर पर्सल ने पूछा कि आपके कहने का मतलब है कि आपको कोई पालतू चाहिए ना, यानी पालतू पक्षी या जानवर कुछ ऐसा चाहिए। आई मीन वट आई सैड स्नैप्ड द मैन। अब एकदम से उस ग्राहक ने झटके से कहा, मैंने वही कहा जो मेरे कहने का मतलब है। समथिंग इन ए केज, मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो पिंजरे में हो। समथिंग दैट इज़ स्मॉल, कुछ ऐसी जो छोटी सी हो। आई सी हेस्टेंड द शॉपकीपर, नॉट at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now, let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice white rats. Okay. I see. तो मिस्टर पर्सन ने कहा, अच्छा अच्छा। हेसेंड द स्टोर कीपर, जैसे कि मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी दुकानदार कहते हैं, अच्छा अच्छा। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। तो आप निश्चित नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बस आ गए हैं खरीदने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। हिज आइज नैरोड ग्रेवली, उसने दुकानदार ने यानी मिस्टर पर्सन ने अपनी आंखें थोड़ी ऐसे छोटी सी की। एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, अपने होठों को चबाया। नाउ लेट मी थिंक। तो मिस्टर पर्सल कहते हैं, अच्छा चलो मुझे सोचने दो कि आपको क्या चाहिए। वाइट रैट, आपको सफ़ेद चूहा चाहिए परहैप्स, शायद। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास बहुत अच्छे तरीके के या बहुत अच्छी क्वालिटी के सफ़ेद चूहे हैं। नो सैड द मैन, उस ग्राहक ने कहा, नहीं नहीं मुझे चूहा नहीं चाहिए। नो रैट्स, चूहा नहीं। समथिंग विद विंग्स, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसके पंख हों। समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ ऐसी जो उड़ती हो। ए बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सन। तो मिस्टर पर्सन ने कहा, अच्छा अच्छा, तो आपको एक पक्षी चाहिए, यानी कोई पक्षी चाहिए। बर्ड्स और राइट, हाँ हाँ, एक पक्षी। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू ए सस्पेंडेड केज। एक दूर सस्पेंडेड होता है थोड़ा अलग थलग, तो एक अलग थलग पड़े हुए पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए उस ग्राहक ने कहा, हाँ हाँ वो पक्षी चाहिए। विच कंटेन 2 स्नोई बर्ड्स, वो पिंजरे के अंदर जिसमें 2 छोटे छोटे बिल्कुल सफ़ेद रंग के, स्नोई मतलब बर्फ़ जैसे, बर्फ़ कैसी होती है सफ़ेद रंग की, तो 2 सफ़ेद रंग के जो पक्षी हैं ना पिंजरे में, मुझे वो पक्षी चाहिए। डव्स, तो क्या आपको डव चाहिए? हाउ मच फॉर दोज। तो ग्राहक ने पूछा, उन डव्स का क्या रेट है? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। प्रॉम्प्ट होता है एट वंस, तुरंत। तो एकदम से मिस्टर पर्सन ने जवाब दिया, उसका रेट है 550। एंड ए वेरी रीजनेबल प्राइस, बड़ी अच्छी कीमत है उसकी। दे आर ए फाइन पेयर, और बहुत अच्छा जोड़ा भी है। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। 550 सुन के ही वो आदमी यानी जो ग्राहक था वो तो ऐसे हो गया जैसे गिरने वाला हो। ही हेसिटेंटली प्रोड्यूस्ड ए $5 बिल। उस आदमी ने हिचकिचाते हुए, हेसिटेंटली होता है थोड़ा हिचकिचाना, हिचकिचाते हुए एक $5 का बिल उस दुकानदार को यानी मिस्टर पर्सल को दिया। आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स, लेकिन मुझे ये पक्षी चाहिए। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। लेकिन मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, सिर्फ $5 ही हैं। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड ए क्विक कैलकुलेशन। अब मन ही मन मिस्टर पर्सल ने फटाफट कैलकुलेशन की कि अगर मैं $5 में भी इसको बेचता हूँ तो मुझे नुकसान होता है या नहीं, फ़ायदा होता है या नहीं है। तो विच टोल्ड हिम दैट एट ए 50 सेंट रिडक्शन ही वुड स्टिल रीपे टाइडी प्रॉफिट। तो मिस्टर पर्सल ने सोचा कि अगर मैं 50 सेंट कम भी कर दूंगा, रिडक्शन होता है कम करना, तो कम भी कर दूंगा रेट में से, तो भी मुझे अच्छी खासा प्रॉफिट हो रहा है इस डील में। ही स्माइल्ड मैग्नेमसली, तो बड़े शानदार तरीके से मिस्टर पर्सल मुस्कुराया। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टनली हैव दैम फॉर $5। तो मिस्टर पर्सल ने कहा कि अच्छा, अगर आपको इतनी ही ज़रूरत है या आप इतना ही चाहते हैं उन पक्षियों को, तो आप उन्हें $5 में भी ले सकते हैं। आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। तो उस ग्राहक ने कहा, मैं इन्हें ले जाऊंगा। तो उसने $5 काउंटर पर रख दिए। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिपटो अनहुक्ड द केज। मिस्टर पर्सल अपने पंजों के बल खड़े, टिपटो मतलब पंजों, पैरों के पंजों के बल ऊपर की तरफ हुए, क्योंकि जो शेल्फ थी वो थोड़ी ऊंची थी और ऊपर से पिंजरा उतारना था। तो मिस्टर पर्सल अपने पंजों के बल थोड़ा ऊपर हुए, अनहुक्ड द केज, और जो पिंजरा था उसको हुक से बाहर निकाला, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने ग्राहक को दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड।
अब उस आदमी ने यानी ग्राहक ने क्या किया, पिंजरा अपने सिर से थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी की, लिसनिंग टू द कंस्टेंट चिटरिंग, और उन पक्षियों की लगातार चींची की आवाज़ें सुनी, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, और दुकान के अंदर की जो लगातार सरसराहट थी उसको सुना। दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू। तो उस ग्राहक ने कहा, ये जो शोर है ये तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हें तकलीफ नहीं होती इस सारे शोर से? यानी उस ग्राहक ने मिस्टर पर्सल से पूछा कि ये जो तुम्हारी दुकान में इतना शोर रहता है पक्षियों का, जानवरों का, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती? नॉइज, व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज। मिस्टर पर्सल ने हैरानी से पूछा, शोर है? मेरी दुकान में कैसा शोर है? ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। कहते मुझे तो कुछ अजीब चीज़ सुनाई नहीं देती। द कस्टमर ग्लेयर्ड। अब उस ग्राहक ने बड़ी घृणा भरी नज़र से मिस्टर पर्सल को देखा। आई मीन ऑल दिस केज्ड स्टफ। तो उस ग्राहक ने कहा, मेरे कहने का मतलब है ये जो पिंजरे में तुमने बंद कर रखा है ना, इनकी जो चीखें हैं, ड्राइव्स यू क्रेजी, तुम्हें पागल नहीं करती? डजंट इट? क्या तुम्हें पागल तो नहीं करती? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक। मिस्टर पर्सल थोड़ा पीछे हट गए। आइदर द मैन वॉज इंसेन, इंसेन मतलब पागल, और ड्रंक। उसने सोचा, मिस्टर पर्सल थोड़ा पीछे हट गए और उन्होंने सोचा या तो ये आदमी पागल है या इसने पी रखी है। ही सैड हेस्टली, हेस्टली होता है जल्दी से, और मिस्टर पर्सल ने जल्दी जल्दी कहा, यस यस सर्टनली आई गेस सो। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मुझे काफ़ी तकलीफ होती है, जबकि मिस्टर पर्सल को पता ही नहीं चलता था। लिसन, द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर। हाउ लॉन्ग would you think it took me to make the $5? Listen. The staring eyes. स्टेरिंग आइज किसकी थी? ग्राहक की। किसको स्टेयर कर रही थी? मिस्टर पर्सल को। ओके, तो वो घूरते हुए, यानी उस ग्राहक ने अपनी घूरती हुई आंखों से बिल्कुल मिस्टर पर्सल के पास आकर पूछा या कहा, लिसन, सुनो, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? तुम्हें क्या लगता है कि ये $5 कमाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। मर्चेंट व्यापारी, यानी मिस्टर पर्सल चाहता था कि मैं उस आदमी को कह दूं कि मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, बट ऑडली इनफ ही कुड नॉट। लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकता था क्योंकि वो ग्राहक था। He heard himself dutifully asking why, how long did it take you? और मिस्टर पर्सल ने बड़े प्यार से, बड़े कर्तव्यपरायण तरीके से उससे पूछा, अच्छा क्यों आपको कितना टाइम लगा ये $5 कमाने में? द अदर लाफ्ड। अदर मतलब जो ग्राहक था। दूसरा जो ग्राहक था वो जोर से हंसा। 10 years। उसने कहा 10 साल में कमाए हैं मैंने ये $5 एट हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। 10 years टू अर्न $5। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल लगाए हैं ये $5 कमाने में। 50 cents a year, एक साल में मैं 50 सेंट कमाता था। इट वॉज बेस्ट, बहुत बढ़िया। पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। मिस्टर पर्सल का मन किया कि मजाक उड़ाऊँ मैं उसका। माई 10 years, दैट सर्टनली ए लॉन्ग टाइम नाउ। मिस्टर पर्सल ने कहा, वाह, ये 10 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है भाई, कि तुमने 10 साल में सिर्फ $5 ही कमाए। दे गिव यू $5, लाफ्ड द मैन। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने मुझे $5 दिए एंड ए चीप सूट, और बाद में मुझे ये घटिया सा सूट दे दिया, एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और मुझे उन्होंने बोला कि दोबारा पकड़े मत जाना। यानी ग्राहक किसको बता रही है बातें? मिस्टर पर्सल को। तो ग्राहक ने बताया कि मैंने 10 साल में ये मेहनत करके पैसे कमाए हैं, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने ये मुझे $5 दिए, और का एक घटिया सा ये जो सूट पहना हुआ है ये मुझे दे दिया, और मुझे ये आते हुए कहा कि दोबारा पकड़े मत जाना। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्राहक आया था वो जेल में रह के आया था, 10 साल तक जेल में रहा था, और जब वो जेल से छूटा तो जेल वालों ने उसे $5 दिए, घटिया सा सूट दिया, और साथ में एक नसीहत दी, यानी एक एडवाइस दी कि दोबारा पकड़े मत जाना। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। ये बात सुन के कि मैं किसी कैदी से बात कर रहा हूँ, मिस्टर पर्सल ने अपनी माथे के ऊपर आए हुए पसीने को पोंछा। मोप होता है पोंछना।
नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस। तो मिस्टर पर्सल ने कहा अब इन डव की देखभाल कैसे करनी है और उनको खिलाना पिलाना क्या है, इसके बारे में मैं आपको सलाह दूंगा। बे द मैन स्वंग अराउंड, उस आदमी ने एकदम से झटके से कहा बे एंड स्टॉप्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और एकदम से ही झटके से दुकान से बाहर चला गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, और जैसे ही वो ग्राहक दुकान से बाहर गया मिस्टर पर्सल ने राहत की सांस ली। साइड होता है सांस लेना, रिलीफ मतलब राहत, आराम से। ही वेडल्ड टू द विंडो, वेडल्ड होता है जाना, धीरे से। मिस्टर पर्सल जो थे वो धीरे से खिड़की के पास गए एंड स्टेयर्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा। जस्ट आउटसाइड, और बाहर जैसे ही उसने दुकान के देखा, हिज अ पेकुलियर कस्टमर, पेकुलियर होता है स्पेशल, वही विशेष वाला जो ग्राहक था, हैड हाल्टेड, हाल्टेड होता है स्टॉप्ड, रुका हुआ था, यानी वही ग्राहक मिस्टर पर्सल की दुकान के बाहर रुका हुआ था। ही वॉज होल्डिंग इज अ केस द शोल्डर हाई, उसने वो पिंजरा अपने कंधों जितना ऊंचा करके पकड़ा हुआ था। स्टेयरिंग एट इज अ परचेज, और जो चीज़ उसने खरीदी थी वो पिंजरा ऊंचा करके उसके अंदर देख रहा था। देन ओपनिंग द केज, तब उस आदमी ने पिंजरा खोला। ही रीच्ड इनसाइड, उसने अपना हाथ अंदर डाला एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव, और एक डव को बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उस डव को हवा में उछाल दिया, टॉस होता है उछालना। एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, और फिर दूसरे एंड ही ड्रू आउट द सेकेंड, और फिर उसने दूसरी डव पिंजरे से बाहर निकाली एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, और पहली वाली के पीछे पीछे उसको भी उछाल दिया। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ प्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, और वो दोनों पक्षी ऐसे जैसे किसी कॉटन की बॉल होते हैं, यानी रुई के फाहे होते हैं, ऐसे हवा में उड़ गए, और उस धुंध भरी हवा में, सर्दियों की उस धुंध भरी हवा में वो कहीं खो गई। खो गई का मतलब कहीं उड़ गई। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर दैम। लिबरेटर होता है जो स्वतंत्रता देता है, ओके। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट, थोड़े पल के लिए तो जिसने उन डव्स को स्वतंत्रता दी वो खामोश खड़ा रहा। एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और निगाहें उठा के उनको जाते हुए देखता रहा। देन ही ड्रॉप्ड द केज, और फिर उस ग्राहक ने पिंजरा नीचे फेंक दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज पॉकेट्स, उसने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में अपने पैंट की पॉकेट में डाले। हंच्ड डाउन हिज हेड, अपने सिर को थोड़ा नीचे झुकाया। शफल्ड अवे, और झूलता हुआ वहां से चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी होता है वरी, चिंता। और लेकिन जो मर्चेंट, मर्चेंट कौन था? पर्सल। तो मिस्टर पर्सल की जो भौहें थी यानी माथा था वो थोड़ा चिंता में था, यानी मिस्टर पर्सल के माथे पर चिंता की लकीरें थी। सो डेस्परेटली हैड द मैन, क्योंकि had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, कि कितनी शिद्दत से उस आदमी को वो डव चाहिए थी कि उसके लिए उसने मेरे से कीमत भी कम करवाई। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न्ड देम लूज, और तुरंत दुकान से बाहर जाते ही उसने उनको छोड़ भी दिया, यानी आज़ाद कर दिया। नाउ वाई, क्यों छोड़ दिया? मिस्टर पर्सल मटर्ड, मिस्टर पर्सल धीरे धीरे बड़बड़ाते रहे। डिड ही डू दैट, और मिस्टर पर्सल ने कहा इसलिए किया क्या उसने, इसलिए छोड़ दिया? ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, और ये सोचकर मिस्टर पर्सल को काफ़ी इंसल्ट महसूस हुई। अब डिड ही डू दैट, इसका मतलब क्या है कि मिस्टर पर्सल को लग रहा था कि मैं तो पक्षियों को कैद करता हूँ, यानी मैं अत्याचार करता हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, और उसने छोड़ दिया पक्षियों को, आज़ादी दी, तो वो एक अच्छा इंसान है। ये सोच सोच कर ही मिस्टर पर्सल को अपने आप पर बुरा लग रहा था, और उसे ऐसे लग रहा था मिस्टर पर्सल को कि जैसे मेरे सामने उसने उन पक्षियों को आज़ाद करके मेरी इंसल्ट की है। तो काफ़ी इंसल्टेड महसूस कर रहा था, बेइज्जत महसूस मिस्टर पर्सल कर रहा था।
L.E. ग्रीव द्वारा लिखी गई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इम्पोर्टेंस क्या है फ्रीडम की हमारी ज़िंदगी में, और कैसे हमें उसको कंटेन करके रखना है, और ना केवल सिर्फ अपने लिए फ्रीडम लेनी है बल्कि दूसरों को भी देनी है. होप you understand the chapter and also understand the story, and in the next video we will do the question answers of this chapter. Till then, stay home, stay safe. Okay, thank you, have a nice day.